जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी भविष्य में बीजों का युद्ध गहराएगा। लेकिन हमने ये विवेक खो दिया तो शायद किसान खेत में नहीं, शायद कंट्रोल रूम में बैठेगा, जहां स्क्रीन पर तापमान, नमी और बीज की स्थिरता दिखेगी। एक दिन हम बीज नहीं बोएंगे बल्कि उसे डाउनलोड करेंगे, और शायद ये हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना है, जहां किसान मिट्टी से दूर होता जा रहा है। नमस्कार। आज जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि बीज। कहते हैं मनुष्य ने जब पहली बार आग जलाई थी तब उसने प्रकृति को समझने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पहली बार बीज बोया तभी उसने प्रकृति के साथ जीने की कला सीखी थी। धरती की गोद में दबा हुआ वो छोटा सा बीज मानव सभ्यता का पहला सपना था, एक ऐसा सपना जो मिट्टी से अंकुरित हुआ था और जिसने हमें खानाबदोश जीवन से स्थायित्व की ओर बढ़ाया। प्राचीन सभ्यता की जड़ें, जहां बीज बने संस्कृति का मूल, मेसोपोटामिया के उपजाऊ भूमि, टग्रस और यूफ्रेटस के किनारे, वहीं से मानव ने अनाज उगाना शुरू किया। किसी पुरातत्वविद ने कहा, सभ्यता की पहली रोटी इन्हीं नदियों के किनारे पकी थी। वहाँ की मिट्टी में गेहूं और जौ के बीज मिले हैं जो 10,000 साल पुराने हैं। उन छोटे से दानों में न केवल मनुष्य को भोजन दिया बल्कि उसे समय का एहसास भी कराया, क्योंकि खेती के लिए ऋतु जानना जरूरी था और ऋतु जानने के लिए आसमान। इसी तरह बीज ने हमें केवल भोजन नहीं बल्कि खगोल शास्त्र, गणना और समय की समझ दी। भारतीय भूमि पर बीज का दर्शन। भारत में बीज केवल खेती का साधन नहीं था, यह आस्था और अस्तित्व का प्रतीक था। ऋग्वेद में बीज को बीजम ब्रह्म कहा गया, अर्थात बीज ही सृष्टि का बीज है। हमारे यहाँ किसान जब हल चलाता है तो वो सिर्फ जमीन नहीं जोतता है, वो पृथ्वी माता के गर्भ को जागृत करता है। और जब वो बीज डालता है तो उसे मिट्टी में नहीं, श्रद्धा में बोता है। गांव के लोग जानते हैं हर बीज में एक आत्मा होती है, इसलिए बीज को छूने से पहले प्रणाम किया जाता है। बीज बोने से पहले भजन गाए जाते हैं, क्योंकि यह केवल खेती ही नहीं, जीवन का उत्सव है। बीज के साथ मनुष्य का पहला अनुबंध। बीज ने हमें सिखाया कि धैर्य क्या होता है। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, कभी हफ्तों, कभी महीनों, पर एक दिन मिट्टी हिलती है और जीवन बाहर आता है। यह वही क्षण है जब मनुष्य ने विश्वास करना सीखा। विश्वास जो अदृश्य है वो भी फल दे सकता है, और यही विश्वास धर्म, परंपराओं और सभ्यताओं की जड़ बना। बीज ने हमें काम का अर्थ सिखाया, जो बोओगे वही काटोगे। यहीं से जन्म लिया धर्म ने, परंपराओं ने, सभ्यताओं ने। बीज का आध्यात्मिक अर्थ। हर धर्म, हर संस्कृति में बीज को पवित्र माना है, क्योंकि उसमें जीवन का रहस्य छिपा है। बीज केवल मिट्टी में दबा दाना नहीं, यह ईश्वर की चेतना का प्रतीक है। जैसे मनुष्य के भीतर कर्म का बीज बोया जाता है, वैसे ही सृष्टि में जीवन का बीज बोया गया। सनातन कथा, मनु और सप्तऋषि। मत्स्य पुराण कहता है जब महाप्रलय आने वाला था, भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में आए। उन्होंने राजा मनु से कहा, प्रलय सब कुछ मिटा देगा, पर तुम सप्तऋषियों और सृष्टि के बीजों को बचा लो। मनु ने नाव बनाई, उसमें रखे हर वनस्पति, हर अनाज, हर औषधि, हर जीव के बीज। जल घटा और उन्हीं बीजों से नया जीवन फूटा। यही था जीवन का पहला पुनर्जन्म। नूह का जहाज। यही कथा बाइबल और कुरान में नूह के रूप में आती है। ईश्वर कहते हैं, हर जीव की जोड़ी और हर पौधे का बीज बचाओ। जब प्रलय आया तो नूह का जहाज जीवन की एकमात्र नाव बना।
तीनों धर्म एक ही बात कहता है, बीज ही सृष्टि की निरंतरता है। विश्व की कथाएं, बीज अमर है। मिस्र में ओसरस के शरीर से गेहूं उगता है। ग्रीस में परसफोन के लौटते ही बीज हरे हो जाते हैं। माया सभ्यता मनुष्य को मक्का के बीज से जन्मा मानती है। नॉर्स कथाओं में यग्द्रसिल के बीज से नई सृष्टि जन्म लेती है। हर संस्कृति कहती है बीज अमर है। बौद्ध और जैन दृष्टि, बुद्ध कहते हैं हर विचार एक बीज है, जो बोया वही फल देगा। जैन दर्शन कहता है हर मिट्टी, हर जलकण में जीव बीज है। बीज को नष्ट करना हत्या है। यह बीज केवल अनाज नहीं, चेतना है। सभ्यता का विस्तार और बीज की यात्रा। समय गुजरा, व्यापार बढ़ा, रास्ते बने, कारवा निकले, बीज भी उन्हीं यात्राओं में शामिल हुआ। सिंधु घाटी से लेकर मिस्र तक गेहूं, जौ, बाजरा और चना जैसे बीज मानवता के साथ साथ चलने लगे। हर भूमि ने बीज को अपना रूप दिया। कहीं उसने मसालों की खुशबू पाई, कहीं चावल की मिठास, कहीं जौ की कठोरता, तो कहीं कपास की कोमलता। बीज का यही स्वभाव है, वो जहां जाता है वहीं के मिट्टी से बोलना सीख लेता है। भारतीय बीज परंपरा, बीज बचाना, जीवन बचाना। भारत में हर गांव का अपना बीज होता है। हर परिवार अपनी थैली में आने वाली फसल का थोड़ा हिस्सा अगले वर्ष के लिए रखता है। यह परंपरा केवल खेती नहीं, ज्ञान की परंपरा थी, क्योंकि हर मां जानती थी कौन सा बीज किस मिट्टी में जमता है, कौन सा बीज कौन से कीट से लड़ सकता है। हमारे पूर्वज बिना प्रयोगशाला के वैज्ञानिक थे। उन्होंने मौसम, मिट्टी और पौधों की भाषा पढ़ ली थी। बीज उनके लिए धरोहर था, जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपते थे, जैसे कोई गीत, कोई कहानी, कोई संस्कृति। औद्योगिक युग का मोड़, बीज अब व्यापार बन गया। फिर समय बदला, 20वीं सदी आई, मशीनें आई और साथ आई कंपनियां, प्रयोगशालाएं, पेटेंट। बीज जो कभी सामूहिक संपत्ति था, वह अब कॉपीराइटेड वस्तु बन गया। मनुष्य ने बीज को सुधारने की कोशिश की, उपज बढ़ाने के लिए, रोग रोकने के लिए, लेकिन इसी सुधार में कहीं ना कहीं हमने बीज से उसका घर छीन लिया। बीज अब किसान की थैली से निकलकर कंपनी के पैकेट में बंद हो गया। उस पर कीमत लग गई और उस पर हक भी बदल गया। विज्ञान और परंपरा का द्वंद्व। आज जब हम हाइब्रिड बीज या जैव संशोधित बीज की बात करते हैं, तो यह सिर्फ तकनीकी चर्चा नहीं, यह हमारे अस्तित्व और आत्मनिर्भरता की चर्चा है। क्योंकि हर आधुनिक बीज हमें उपज तो देता है, पर साथ में यह भी कहता है अगले साल फिर मुझे खरीदना पड़ेगा। वही पारंपरिक बीज हर वर्ष अपने भीतर नया जीवन लेकर आता है। वो कहता है मैं धरती का हूं, धरती में लौटूंगा। बीज भविष्य का प्रतीक। बीज सिखाता है कि परिवर्तन जरूरी है, लेकिन जड़ों से कटना नहीं चाहिए। आज भी अगर आप किसी किसान के घर जाएं, तो आपको मिट्टी से सना एक छोटा सा डब्बा मिलेगा, जिसमें वह अपने दादा के समय का बीज संभाल कर रखता है। वो कहता है इसमें हमारी पहचान है। बीज केवल अनाज नहीं, यह हमारी संस्कृति का डीएनए है। हर दाने में इतिहास की फुसफुसाहट छिपी है, हर अंकुर में भविष्य की संभावनाएं। बीज का गीत। बीज कहता है मुझे बो दो, मिट्टी में, मन में और जीवन में मैं उगूंगा, कभी खेत में, कभी विचारों में, कभी किसी नए युग की आशा में। क्योंकि सभ्यता की हर शुरुआत एक बीज से होती है। विज्ञान, बीज और बदलता हुआ मनुष्य। बीज जो कभी खेत की मिट्टी में पलता था, अब प्रयोगशाला की कांच की दीवारों में बंद है। जिसे पहले किसान अपने हाथों से छांटता था, अब वो
माइक्रोस्कोप से देखता है। यहीं से शुरू होती है बीज की आधुनिक कहानी, जहां मिट्टी और मनुष्य के बीच विज्ञान एक नया सेतु बनाता है। 20वीं सदी के मध्य में जब दुनिया भूखमरी से जूझ रही थी, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में अकाल थे, भारत में भी भोजन संकट बढ़ रहा था, तब एक नया शब्द उभरा, हरित क्रांति। नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों ने गेहूं और चावल के ऐसे बीज विकसित किए जो कम समय में अधिक उपज दें। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बने इस क्रांति के केंद्र। फसलें बढ़ी, उत्पादन दुगना हुआ, देश ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन हर क्रांति के साथ एक नई निर्भरता भी जन्म लेती है। हाइब्रिड बीज, शक्ति और सीमा। विज्ञान ने कहा हम प्रकृति को सुधार सकते हैं। इसी विचार से जन्मे हाइब्रिड बीज, ऐसे बीज जो दो अलग पौधों को मिलाकर बनाए जाते हैं ताकि उनमें दोनों की विशेषताएं हों, जैसे तेजी से बढ़ना, अधिक फल देना या कीटों से बचाव। इस पर बीजों की एक कीमत थी। ये बीज दोबारा नहीं बोए जा सकते थे। हर साल किसान को इन्हें फिर खरीदना पड़ता था। बीज अब खेती की संपत्ति नहीं, कंपनी का उत्पाद बन गया। यहीं से खेती धीरे धीरे बिजनेस बन गई। जीएमओ, जब बीज का डीएनए बदलने लगा, फिर विज्ञान ने एक और कदम बढ़ाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब वैज्ञानिक केवल बीजों को मिलाता नहीं, बल्कि उनके जीन बदलता है। किसी पौधे में ऐसे जीन डाले जाते हैं जहां कीड़ों से लड़ सके या सूखा सह सके। कागज पर यह विचार सुंदर था, लेकिन धरती पर जब ये बीज उगे तो सवाल उठे, क्या यह बीज प्रकृति का है या मनुष्य की रचना? कुछ देशों ने इसे खुले दिल से अपनाया, कुछ ने रोका, कुछ ने सवाल पूछे। भारत में बीटी कॉटन आया, कपास की एक ऐसी किस्म जो खुद कीड़ों से लड़ती है। पहले कुछ वर्षों में उत्पादन बढ़ा, किसानों की उम्मीद बढ़ी, लेकिन कुछ साल बाद मिट्टी की ताकत घटने लगी। कीटों ने नई प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और किसान फिर से जाल में फंस गए, इस बार कंपनी और बाजार के जाल में। बीज और बाजार, नियंत्रण का नया चेहरा। आज दुनिया का लगभग 60% बीज बाजार सिर्फ 4 बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में है। ये कंपनियां तय करती है कौन सा बीज बनेगा, कैसे मिलेगा और किस दाम पर मिलेगा। बीज जो कभी धरती की गोद से निकलता था, अब पेटेंट और रॉयल्टी के अनुबंध में कैद हो गया। किसान अब सिर्फ बोने वाला नहीं, बल्कि उपभोक्ता बन गया। हर सीजन, हर बुवाई उसकी जेब पर निर्भर है। भारत के किसान, संघर्ष और सीख। भारत में कई जगह किसानों ने इन आधुनिक बीजों को अपनाया क्योंकि उन्हें ज्यादा उपज का वादा किया, लेकिन साथ ही महंगे कीटनाशक, रासायनिक खाद और पानी की अधिक मांग भी बढ़ी। नतीजा, मिट्टी थकने लगी, किसान कर्ज में डूबने लगा और खेत जो कभी जीवन देते थे अब चिंता का कारण बन गया। लेकिन कुछ गांवों ने रास्ता बदला। उन्होंने कहा हम अपने पुराने बीज वापस लाएंगे। आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में कई छोटे छोटे समूह बने जहां किसानों ने पारंपरिक बीज बैंक बनाए। महिला किसानों ने बीज बचाने का अभियान शुरू किया। इन बीजों ने न केवल मिट्टी को जीवित किया, बल्कि लोगों के मन में आत्मविश्वास जगाया। पिछले 50 वर्ष में भारत में खाद्य उत्पादन लगभग 5 गुना बढ़ा, लेकिन साथ ही मिट्टी की जैविक गुणवत्ता 40% तक घट चुकी। देश के लगभग 70% किसान आज भी छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। और कृषि में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों का बाजार हर साल 12 से 15% की दर से बढ़ रहा है। ये आंकड़े हमें बताते हैं विकास हुआ पर संतुलन बिगड़ा। भविष्य, आज प्रयोगशालाओं में स्मार्ट सीड्स पर काम चल रहा है। ऐसे बीज जो मौसम के हिसाब से खुद को ढाल सके या सैटेलाइट से जुड़े सेंसर के जरिए
खेती की स्थिति बताए। जीन एडिटिंग जैसी तकनीक अब बीज को कोड की तरह देखने लगी। एक तरह से बीज अब सॉफ्टवेयर बन रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या हम इस कोड को समझ पाएंगे या ये कोड हमें समझने लगेगा? बीज अब दो दुनिया के बीच खड़ा है। एक और मिट्टी है जो जीवन देती है, दूसरी ओर प्रयोगशाला जो नियंत्रण चाहती है। विज्ञान ने हमें विकल्प दिए हैं, पर हमें बुद्धि से चुनना होगा, क्योंकि बीज केवल फसल नहीं, भविष्य का बीमा है। चिंतन की आवाज। कभी कभी लगता है शायद बीज हमसे यह कह रहा है, तुम मुझे बना सकते हो, लेकिन मुझे समझे बिना मत बोना, क्योंकि मैं सिर्फ अन्न नहीं, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हूं। बीज कभी एक किसान के घर का सबसे पवित्र हिस्सा हुआ करता था। उसकी थैली में रखा छोटा सा दाना पीढ़ियों की मेहनत, अनुभव और विश्वास का प्रतीक था। पर अब वही बीज नियमों, लाइसेंसों और अनुबंधों में बांटा जा रहा है। बीज अब सिर्फ जीवन नहीं, एक कानूनी दस्तावेज बन गया है। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ बीज पर हक की बहस तेज हुई। कई देशों में कंपनियों ने कहा, हमने इस बीज को वैज्ञानिक रूप से विकसित किया है, इसलिए हमारी संपत्ति है। उन्होंने बीज पर पेटेंट मांगा। मतलब अगर कोई किसान उस बीज से फसल ले और फिर वही बीज अगली बार बोए तो वो कानूनी उल्लंघन करेगा। सोचिए, वो बीज जो धरती से जन्मा है अब किसी कागज पर बंद है। भारत ने भी बीजों को लेकर कई नियम बनाए। 1990 के दशक के बाद जब विश्व व्यापार खुला तो बीज उद्योग भी विदेशी निवेश से जुड़ गया। 2001 में प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, जिसने कहा किसान अपने बीज बचा सकते हैं, लेकिन यदि वो संरक्षित वैरायटी का है तो उसे बाजार में बेच नहीं सकता। किसानों के लिए यह उलझन भरा था, जो बीज मेरे खेत में होगा वो मेरा कैसे नहीं। धीरे धीरे ये लड़ाई धरती बनाम दस्तावेज की बन गई। कई जगह किसान इन कानूनों के खिलाफ उठे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब में बीज पेटेंट और रॉयल्टी के खिलाफ आंदोलन हुए। किसान कहते थे, हम मिट्टी से जुड़े हैं, तुम्हारे अनुबंध से नहीं। कुछ कंपनियों ने किसानों पर मुकदमे दायर किए, कहा कि उन्होंने बीज के अधिकारों का उल्लंघन किया है। पर सवाल और गहरा था, क्या जीवन पर भी अधिकार लगाया जा सकता है? क्या सृष्टि के बीज पर कोई मोहर लगाई जा सकती है? डॉक्टर वंदना शिवा, भारत के पर्यावरण कार्यकर्ता, ने इस संघर्ष को बीज स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया। उन्होंने कहा, बीज बचाना मानव अधिकार है। उनके प्रयासों से देश भर में कम्युनिटी सीड बैंक बनने लगे, जहां किसान अपने पारंपरिक बीज इकट्ठा करते, बचाते और आपस में बांटते, बिना किसी पेटेंट, बिना किसी अनुमति के। यह आंदोलन केवल बीज नहीं बचा रहे, बल्कि कृषि संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। यह केवल भारत की कहानी नहीं है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में कई देशों में यही संघर्ष चल रहा है। कहीं किसान जीएमओ बीजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहीं सरकार कंपनियों के साथ समझौते कर रही है। 2019 में मैक्सिको ने जीएमओ मक्का पर प्रतिबंध लगाया, कहा यह हमारी पारंपरिक संस्कृति को मिटा रहा है। अफ्रीका के कई हिस्सों में किसान पारंपरिक बीजों से फिर से खेती करने लौट आए हैं। यह एक वैश्विक जागृति है। सरकारें कहती हैं मॉडर्न बीजों से उत्पादन बढ़ता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कंपनियां कहती हैं हम नवाचार ला रहे हैं, किसानों को सशक्त बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच दब जाती है, क्योंकि किसान का सवाल बहुत सरल है, क्या मैं अपने खेत में अपना बीज बो सकता हूं या नहीं? और यही सवाल आज पूरी मानवता के सामने खड़ा है। देश के कई हिस्सों में अब किसान आपस में बीज आदान प्रदान कर रहे हैं। यह आधुनिक दौर की नई क्रांति है। महिला किसान इन आंदोलनों का केंद्र है। वे कहती हैं बीज को बचाना है, हमारी मातृत्व की जिम्मेदारी है। किसान अब प्रयोग कर रहे हैं, मलेट्स, देसी धान, परूनी गेहूं की नस्लें
जो न केवल जलवायु सहिष्णु है बल्कि स्वाद और पोषण में भी श्रेष्ठ है। यह केवल खेती का नहीं, संस्कृति के पुनर्जन्म का प्रतीक है। भविष्य में बीजों का युद्ध शायद गहराएगा। जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी, जीनोमिक डेटा, डीएनए बैंक और कृत्रिम बीज हमारे निर्णयों को प्रभावित करेंगे। लेकिन हमने ये विवेक खो दिया तो शायद एक दिन हम बीज नहीं बोएंगे बल्कि उसे डाउनलोड करेंगे। विज्ञान प्रगति कर सकता है पर वो आत्मा नहीं बन सकता। बीज की आत्मा मिट्टी और मनुष्य के प्रेम से जन्मती है। बीज हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली अर्थ साझेदारी है, नियंत्रण नहीं। धरती हमें देती है, हमें उसे लौटाना है। यही संतुलन सभ्यता की नींव है। और जब तक यह संतुलन रहेगा, बीज बोए जाएंगे, फसलें उगेंगी और मनुष्य जीवित रहेगा, धरती के साथ, धरती के लिए। भविष्य के बीज जब धरती और प्रयोगशाला आमने सामने खड़ी होगी, बीज का इतिहास सभ्यता जितना पुराना है। लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो ये साफ बीज की कहानी नहीं रह जाती, ये बन जाती है धरती और तकनीक के बीच का एक संवाद। एक ऐसा संवाद जिसमें सवाल यह नहीं है कि अन्न कहां से आएगा, बल्कि यह है कौन तय करेगा कि अन्न कैसा होगा। आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में ऐसे बीज तैयार कर रहे हैं जो बिना मिट्टी भी उग सकता है, जिन्हें पानी की जगह पोषक घोल चाहिए और जिनकी जड़ें हवा में झूलती है। एरोपोनिक्स नाम की ये खेती में कुछ बीज ऐसे हैं जो सूर्य के बिना भी बढ़ते हैं, कृत्रिम एलईडी लाइटों की रोशनी में, नियंत्रित तापमान वाले कमरों में। इन बीजों को किसी खेत की खुशबू नहीं चाहिए, न बारिश का इंतजार, न मिट्टी की उर्वरता, बस डेटा चाहिए, तापमान, नमी और पोषक तत्वों का हिसाब किताब। जी हां, भविष्य के बीज डेटा से पैदा होंगे। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और घटती जमीन, इन सबके बीच विज्ञान ने यह ठाना है कि अब बीज को भी स्मार्ट बनना होगा। आज से कुछ साल पहले अमेरिका और जापान में CRISPR तकनीक से जीन एडिटिंग शुरू हुई। अब वैज्ञानिक किसी फसल के जीन को काटकर, जोड़कर या बदलकर उसे सूखा रोधी, कीट रोधी और अधिक उत्पादन देने वाला बना रहे हैं। यानी कि बीज अब सिर्फ प्रकृति की देन नहीं रहा, यह बन गया है मानव का आविष्कार। लेकिन हर तकनीक एक प्रश्न भी साथ लाती है, क्या हम प्रकृति से आगे निकल सकते हैं या फिर हर कदम के साथ हम उसी प्रकृति से दूर जा रहे हैं जो हमें जीवित रखती है। जब बीज प्रयोगशाला में पैदा होता है तो उनका अतीत मिट जाता है। उनके भीतर अब किसी गांव की खुशबू नहीं होती, न किसी किसान का श्रम, न पीढ़ियों की प्रार्थनाएं। वे बस एक उत्पाद है, सीड कोड 5047 या HY21 Gen X जैसे नामों में दर्ज। भविष्य में किसान खेत में नहीं, शायद कंट्रोल रूम में बैठेगा, जहां स्क्रीन पर तापमान, नमी और बीज की स्थिरता दिखेगी। वो ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, ड्रोन उड़ाएगा, सेंसर लगाएगा और सॉफ्टवेयर से तय करेगा कि किस पौधे को कितना पानी चाहिए। यह है स्मार्ट फार्मिंग का युग और शायद यह हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना है, जहां किसान मिट्टी से दूर होता जा रहा है। परंतु इस भविष्य के बीच एक और आंदोलन भी जन्म ले रहा है, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का। दुनिया भर में अब कुछ किसान फिर से पुरानी खेती की ओर लौट रहे हैं। वे कह रहे हैं, धरती को ठीक करो तभी धरती तुम्हें ठीक करेगी। भारत के कई हिस्सों में अब फिर से देसी बीजों की खोज हो रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में कुछ किसान पारंपरिक सीड बैंक बना रहे हैं, जहां पुराने धान, बाजरा और कपास की प्रजातियां सहेजी जा रही है। क्योंकि अब समय आने लगा है, बीज सिर्फ अब अन्न नहीं, वह एक स्मृति है, धरती की, समाज की और संस्कृति की। जब हम बीज को बचाते हैं तो हम अपने अस्तित्व को बचाते हैं। अब बात करें भविष्य की दशा की, तो हमारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, जहां सब कुछ वैज्ञानिक हो जाएगा, हर फसल डेटा पर आधारित होगी, जहां इंसान तय करेगा कि प्रकृति कैसी दिखे।
दूसरा, जहां हम पुरानी पद्धतियों पर लौटेंगे, जैविक खेती करेंगे, देसी बीज अपनाएंगे और संतुलन साधेंगे। और तीसरा, जो शायद सबसे सही है, जहां विज्ञान और प्रकृति दोनों मिलकर एक नया बीज बनाएंगे, एक ऐसा बीज जो तकनीक की शक्ति से सशक्त हो और अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहे। भविष्य का सवाल सिर्फ हम क्या उगाएंगे का नहीं है, बल्कि हम क्या बनेंगे का है। क्योंकि बीज वही नहीं देता जो मिट्टी में बोया जाता है, बीज वो भी होता है जो विचारों में बोया जाए। अगर हम अपनी सोच में सम्मान, संतुलन और संवेदनाएं बोएंगे तो शायद आने वाला कल भी हरियाली से भरा होगा। तो अब अगली बार आप किसी बीज को अपने हाथ में लें तो याद रखिए, वो सिर्फ एक छोटा सा दाना नहीं, वो धरती का वादा है कि जीवन चाहे कितनी बार भी बदले, वो फिर से जन्म लेगा। क्योंकि जहां तक बीज जिंदा है, वहां तक उम्मीद भी जिंदा है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हमारे इस मिशन में आप भी शामिल हो जाएं। बीज बचाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद।